गलत तनख्वाह दे रही है, तरीका भी है, तब तो तुम ही को पकड़ो। बात करने तुम नहीं कैसे बुला रहे हो? तुम कोई शहंशाह नहीं हो, तुम भी शहंशाह नहीं हो। जनता के पैसे से तनख्वाह लेने वाले फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद ज़करिया खान और आप देख रहे हैं tribunehindi.com। एक वीडियो वायरल हुआ है सिवनी से और इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किसान नेता खड़े हैं, पीछे किसानों की एक भीड़ नज़र आ रही है और एक खाद्य अधिकारी के साथ कुछ बहस हो रही है। किन से बहस हुई, क्या वजह थी, आखिर इस अधिकारी ने क्यों इस तरह से किसान नेताओं से बात की, बदतमीज़ी से बात की। तो हम पहुँचे, पता करने में पता चला कि कांग्रेस के प्रदेश सचिव राजा बघेल जी से उनकी ये बहस हुई थी। हम उनके पास पहुँचे हैं और पूछेंगे कि आखिर क्या मामला था, किस वजह से यह पूरा मामला हुआ और वीडियो वायरल है। राजा बघेल जी, tribunehindi.com में आपका स्वागत है और साथ में मेरा स्वागत के साथ पहला सवाल भी कि क्या पूरा मामला था, आप हमारे दर्शकों को बताएं। सर्वप्रथम तो मैं ट्रिब्यून हिंदी का प्रशंसक हूँ। ट्रिब्यून भारत का एक प्रतिष्ठित जर्नलिज्म का पॉइंट है, तो मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस मुद्दे पे हमसे बात की। देखिए क्या है कि पिछले काफ़ी समय से देखा जा रहा है कि जिला खाद्य अधिकारी जिनके हाथ में खरीदी के पॉइंट्स निर्धारित करने का अधिकार होता है, ये अपनी सुविधा और अपने ठेकेदार की सुविधा और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की सुविधा के अनुसार चीज़ें तय करने की कोशिश करते हैं और इसमें बहुसंख्यक किसानों को हमेशा परेशानी का सामना करना पड़ता है। और जो वर्तमान मामला है वह बरघाट विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आमागढ़ टिकारी, जो कि सिवनी से बहुत नज़दीक में है, यहाँ का मामला है। यहाँ के काफ़ी सारे किसान पिछले काफ़ी दिनों से परेशान अपने ज्ञापन पर ज्ञापन और अपने निवेदन जिला खाद्य अधिकारी को दे रहे हैं। और इन किसानों का आरोप है, और ये आरोप नहीं सच्चाई भी है, मैंने वास्तविकता के मौके पर जाकर जांच भी की है, कि जो आमागढ़ टिकारी जो कि रोड में स्थित उपार्जन केंद्र था, इसका स्थान बदलकर पखारा कर दिया गया, जो कि वहाँ से काफ़ी दूरी पर है, जंगल के अंदर है, वहाँ जाने का रास्ता नहीं है। और यदि वहाँ पर किसानों को जाना पड़ा तो और उनकी धान नहीं तुली, रात हो गई, तो वहाँ शेर, तेंदुए, चीतों का खतरा है। आए दिन जंगली जानवर देखे जाते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से भी उपयुक्त नहीं है, व्यवस्थाएं भी नहीं हैं। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि वहाँ किसी बड़े, इस सिवनी बालाघाट ज़िले के किसी बड़े निर्वाचित प्रतिनिधि के वेयर हाउस और अन्य चीज़ें हैं, और हम इसमें जाना नहीं चाहते। मुख्य बात यह है कि किसानों की समस्या कि एक सुविधाजनक स्थान पर केंद्र क्यों नहीं है। इस बात को लेकर जब किसान लोग कल यहाँ पर बड़ी संख्या में आए, जिसमें लगभग 70-80 महिलाएं थीं और 70-80 पुरुष थे, और इन लोगों ने आकर यहाँ पर जिला प्रशासन के अधिकारियों से बात करना चाहा, तो कोई भी अधिकारी उनसे बात करने और उनका ज्ञापन लेने तैयार नहीं था। जब इस संबंध में मुझे उनके द्वारा खबर की गई, तो मैं समीपी केवलारी ब्लॉक में किसी कार्यक्रम में मैं जा रहा था, तो मैंने अपने यूथ कांग्रेस के लड़कों को भेजा कि वहाँ पर जाके उनका ज्ञापन देके उनकी बातचीत करवाना सुनिश्चित करें। चूँकि वे आंदोलनकर्ता भारतीय जनता पार्टी के प्रतिष्ठित नेता थे रंजीत बघेल जी, जो कि जिला से मंडी के सदस्य भी रहे हैं और वर्तमान में सिवनी बृहत्ताकार सोसाइटी के सदस्य भी हैं और किसानों के हक के लिए लड़ते रहते हैं। तो हमने दलीय भेदभाव को बुलाकर उनकी मदद करने का फैसला किया, और जब वे माने ही नहीं, तो हम लगभग शाम के समय में जब हम वहाँ पहुँचे, तो हमने देखे कि वे महिला पुरुष अपना काम धंधा, एक दिन की मजदूरी छोड़कर आए हैं, परेशान हो रहे हैं, और आक्रोशित होकर उन्होंने जिला खाद्य अधिकारी के गेट पर धरना भी दे दिया है। और इसके बावजूद कि जिला खाद्य अधिकारी शैलेश शर्मा अंदर बैठे हुए हैं, वे बातचीत को तैयार नहीं हुए। हमने जब वहाँ आकर उनसे बातचीत करने की मांग की, तो उन्होंने बड़ी मुश्किल से 5 लोगों को अंदर आने की इजाज़त दी। और जब हम अंदर उनसे बात करने गए, तो उनका व्यवहार और तानाशाही भरा रवैया, इस जिले के कलेक्टर मृदुभाषी हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, उनसे बड़े स्तर के अधिकारी वहाँ पर, उसके बाद एसडीएम और अन्य अधिकारी भी आए, पर जिस तरह से शैलेश शर्मा जी का रवैया था, ऐसे लग रहा था कि हम उनसे ज़बरदस्ती कर्जा मांगने आ गए हैं, और पिछला हमारा कोई कर्जा बकाया जो चुकाए नहीं है, या वो कहीं के शहंशाह या राजा महाराजा हैं। इस तरह का व्यवहार वे करने लगे, और इस बात को लेकर काफ़ी उनसे हमारी तीखी नोकझोंक भी हुई। लेकिन मेरा आपसे ये कहना है कि
जिस किसान को माननीय मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी और विधायक सांसद अन्नदाता कहते नहीं थकते और उनके वोटों के लिए उनकी चमचागिरी की सारी हदें पार कर जाते हैं, ज़मीन में वास्तविकता इससे बिल्कुल भी अलग है। वो अपने लोगों को उपकृत करने के लिए किसानों की सुविधाओं में बदलाव करते हैं, उसके बाद वो किसानों की बात सुनने तैयार नहीं होते। जब उनसे मिलने जाओ तो मिलने को तैयार नहीं होते, दबाव बनाओ तो आंदोलन को कुचलने की, पुलिस बुलाने की और इस तरह की धमकियां देते हैं। ये कहाँ तक उचित है? हम किसानों के हक की लड़ाई में पूरी तरह से किसानों के साथ हैं। अभी आपने बातचीत में कहा कि वहाँ पे कुछ बीजेपी नेताओं ने इस आंदोलन को शुरू किया था और वो लोग आए हुए थे, वो बात करना चाहते थे जो जिला खाद्य अधिकारी थे से, तो क्या उन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं से संपर्क नहीं किया होगा इस चीज़ के लिए कि बात करवाई जाए? आप ही को क्यों संपर्क किया उन्होंने? मुझे ऐसे प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जनता की समस्या को देखते हुए इस आंदोलन को शुरू तो जरूर कर दिया, लेकिन जब उन्हें पता चला और वहां उपस्थित लोगों द्वारा मुझे बताया गया कि इसमें सिवनी बालाघाट जिले के एक बड़े निर्वाचित जनप्रतिनिधि का भी इन्वॉल्वमेंट है और उनकी सुविधा के लिए ये केंद्र बदला गया है, तो ऐसा मुझे प्रतीत होता है कि समूची जिला भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को इसमें पीछे कर लिया और वे न केवल स्वयं फंस गए बल्कि जो इतनी सारी पब्लिक आई थी वो भी उनके साथ वहां उनके भंवर जाल में फंस गई। क्या इसका रिजल्ट निकला बातचीत का? वीडियो जिस तरह से वायरल है, काफ़ी तीखी नोक-झोंक हुई है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से वीडियो वायरल हुआ है तो कुछ तो या हो सकता है कि रिजल्ट ना निकला हो। क्या मतलब आखिर क्या बात हुई आखिर? उसके बाद वहाँ पर एसडीएम साहब और अन्य अधिकारी भी मौके पर आ गए और उनसे बातचीत में ये सहमति जताई गई कि अभी तत्काल इसी समय उस ज्ञापन के आधार पर टिकारी आमागढ़ में खरीदी केंद्र चालू करने का प्रस्ताव तत्काल भोपाल भेजा जाएगा। तो उसका ड्राफ्ट हमारे सामने बनाया गया, हमें पढ़ के सुनाया गया और हमें इस बात का आश्वासन दिया गया कि कलेक्टर साहब छुट्टी में हैं, शनिवार तक आ जाएंगे, लेकिन ये आपका ड्राफ्ट आज ही हमारे द्वारा भोपाल में अग्रेषित कर दिया जाएगा, क्योंकि बदलने का अधिकार हमको नहीं है। कार्रवाई पूरी जो प्रक्रिया है वो भोपाल से होगी। तो अभी तक तो यहाँ तक कहानी हो चुकी है। मान लीजिए अगर कार्रवाई नहीं होती है तब आगे क्या प्लान है आपका? देखिए, दरअसल अब ये मामला केवल इस ड्राफ्ट को भेजने का और केंद्र को बदलने का नहीं है। समूची व्यवस्था सड़ गई है। स्थानीय निर्वाचित जनप्रतिनिधि जो कि सत्ताधारी दल के हैं और इसके साथ ही साथ उनके नेता इस सब लूट और मस्ती में मशगूल हैं। आप वीडियो में पीछे देखेंगे कि वीडियो में जिला खाद्य अधिकारी को किसानों से बात करने का समय नहीं है, जनता से दादागिरी और लड़ने का टाइम है। लेकिन आप वीडियो में पीछे देखिए कि पूरे जो ट्रांसपोर्ट के ठेकेदार हैं, खिड़की में नज़र आ रहे हैं वीडियो में, उनसे जिला खाद्य अधिकारी अपनी चर्चा में मशगूल हैं। तो हमारा यह आरोप है कि समूचे जिला प्रशासन के बेलगाम अधिकारी केवल भ्रष्टाचार और अपने लोगों को उपकृत करने में लगे हुए हैं। उन्हें किसानों की या किसी अन्य समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। स्थानीय निर्वाचित जनप्रतिनिधि जो कि सत्ता पक्ष के हैं, इससे आंखें मूंदे हुए हैं। तो हम इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और पीडीएस में और अन्य मामलों में जो लापरवाही और घोटाले चल रहे हैं इनका पर्दाफाश करेंगे। कुछ दिन पहले हमने देखा कि सिवनी में किसानों की समस्या को लेकर सिवनी विधायक भी काफ़ी मुखर थे और उन्होंने एक लठ मार चौपाल या लठ चौपाल इस तरह की कोई एक चौपाल आयोजित की थी। तो इस पूरे मामले का जो अभी आप बता रहे थे कि जो शैलेश शर्मा जी के साथ आपकी थोड़ी सी बहस हुई और जिस तरह से किसान आंदोलन को लेकर बैठे थे, किसानों की समस्याओं को लेकर, चूँकि ये मामला पूरा व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, तो इन दोनों चीज़ों को आप कैसे किस तरह से जोड़ के देखते हैं? देखिए, हमारे माननीय विधायक जी की तो मैं बड़ी तारीफ़ करूँगा। बड़े तेज व्यक्ति हैं, बड़े क्रोधी स्वभाव के और भ्रष्टाचार के बड़े खिलाफ रहते हैं। इतने खिलाफ रहते हैं कि जब नगर पालिका में फिटकरी और एलम का घोटाला हुआ तो हंगामा कर कर के विधानसभा को सिर में उठा लिए और इतना सिर में उठाए कि तत्कालीन सीएमओ के खिलाफ एफआईआर के आदेश विधानसभा ने पारित कर दी। लेकिन जैसे इसके बाद उनके आदमी ने काम लिया फिटकरी एलम का, तो माननीय विधायक जी शांत हो गए। आज दिनांक तक कोई एफआईआर नहीं हुई। फिर उनको भ्रष्टाचार के खिलाफ एक दिन बहुत गुस्सा आया तो नगर पालिका में बैठक लेके बोले कि अब कोई यहाँ से डीजल नहीं लेगा। इसका मतलब यह है कि कोई डीजल ले रहा था, जो व्यक्ति इंटाइटल नहीं था वो। और उसके बाद आज दिनांक तक कुछ हुआ नहीं, ना उनने नाम सार्वजनिक किए किसी के। फिर उनको भ्रष्टाचार के खिलाफ एक दिन गुस्सा आया तो उन्होंने स्टेटमेंट जारी कर दी कि मेरे नाम से या ट्रांसफ़र प्रमोशन के नाम से कोई पैसे लेगा
तो मेरे पास आप शिकायत दर्ज करिए, मैं उस पर कार्रवाई करूँगा। कोई कार्रवाई नहीं हुई, मतलब लोग ले रहे थे, उनके नामों का खुलासा नहीं हुआ। तो माननीय विधायक जी फिर और गुस्सा हो गए और मुख्यमंत्री जी के मना करने के बावजूद भी लठ चौपाल का आयोजन किया और कहा कि जो अधिकारी नहीं सुनते उनको लट्ठों से पीटिए। लेकिन ये भी महज एक खोखला दिखावा और स्टंट साबित हुआ और माननीय विधायक जी के ना आज लठ का पता, ना चौपाल का पता, ना पानी नहरों में आ रहा है, ना बिजली टाइम से मिल रही है, खाद का कुछ अता पता नहीं है और विधायक जी का भी पता नहीं है। विधायक जी मस्त हैं रोज़ कार्यक्रम करके अपनी फ़ोटो खिंचाने में, लेकिन जनता की समस्याओं से उनको सरोकार नहीं है और भ्रष्टाचार पे उनका गुस्सा बड़ा तेज है, जो आता है और चला जाता है। उसके बाद क्या पता वो क्यों चला जाता है और वो कार्रवाई क्यों नहीं करते। इसके बारे में हम भी शोध कर रहे हैं और इसमें एक दो लोगों ने तो PhD करने की भी इच्छा जाहिर किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए राजा बघेल जी। ये थे हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश सचिव, जिनका कल एक वीडियो वायरल था। इस पर हमने चर्चा की, किसानों की किस समस्या को लेकर ये वहाँ गए हुए थे और किसानों के इस विषय पर बात हो रही थी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। यूट्यूब पर जाएं और टाइप करें TRIBUNEHINDI.com और फिर TribuneHindi.com चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकॉन भी ज़रूर दबाएं।